प्यारे दोस्तों, कैसे आप लोग। आशा करते हैं कि आप लोग अच्छे हों। तो हमने केमिस्ट्री के मोस्ट इम्पॉर्टेंट सेशंस देखा था। तो देखिए, जो केमिस्ट्री है उसमें कुल 10 चैप्टर हैं और 3 फिजिकल्स, 2 इनऑर्गेनिक और 5 ऑर्गेनिक। तो जो हम फिजिकल से स्टार्ट करते हैं, तो फिजिकल्स के आपके पास 3 चैप्टर्स होते हैं। पहला सॉल्यूशन यानी विलयन, दूसरा इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री वैद्युत रसायन, और तीसरा जो है केमिकल काइनेटिक्स रासायनिक बल गतिकी। तो इस तीनों में आपको कुछ फार्मूले मिलते हैं और उस पे आपको लगाना होता है सवाल। तो ये बहुत ही, उसमें से अगर क्वेश्चन देगा तो इन्हीं 3 चैप्टर से देगा, तो आपको इसमें फार्मूले पे अपनी पकड़ पूरी बनानी है। तो देखिए, मोलरता और मोललता, ये विलयन वाले चैप्टर से तो आना अनिवार्य है कि भाई क्वेश्चंस दे देगा और कहेगा कि इस विलयन की मोलरता ज्ञात कीजिए, मोललता ज्ञात कीजिए और नर्मलता ज्ञात कीजिए। इन तीनों में से कोई ना कोई आपसे जरूर एमसीक्यू में भी पूछा जा सकता है, या सवाल देके छोटा सा, या तो आपके पास ये कुछ थोड़ा सवाल ही दे दे, या तो आपके पास डेफिनेशन से भी पूछी जा सकती है कि मोललता से आप क्या समझते हैं। तो आइए आज हम करते हैं इस समस्या का समाधान, यानी इसको हम करते हैं क्लियर, क्रिस्टल क्लियर। तो सबसे पहले मोलरता अगर पूछ दे क्या है, तो एक छोटी सी बेहद इंटरेस्टिंग, देखिए अलग अलग बुक में तो अलग अलग तरीके से दिया रहता है, लेकिन हम एक छोटी सी डिफिनेशन देखते हैं कि 1 लीटर बिलियन में विलय की मोलों की संख्या, विलय की मोलों की संख्या को ही बिलियन की मोलरता कहते हैं। अब हम इसको बनाते हैं कि मोलरता बराबर फार्मूला क्या आता है हमारे पास, मोलरता बराबर हमारे पास फार्मूला क्या आया। तो फार्मूला आपके पास आएगा विलेय के मोलों की संख्या, या तो विलय के मोल भी लिख सकते हैं और बिलियन का आयतन, और यही डिफिनेशन में भी लिखा गया है, बिलियन का आयतन। अगर आप यहां से केजी में नहीं ले रहे हैं तो आपको यहां से 1000 से मल्टीप्लाई करना होगा। अगर आप यहां से लीटर्स लिख देते हैं, या तो आयतन आपको लीटर में ही लिखना होता है, तो लीटर में हम लिखेंगे तो ऊपर अगर इसे ग्राम में चेंज करेंगे तो 1000 से आपको क्या करना पड़ेगा, मल्टीप्लाई करेगा। तो या तो आप ये करें 1000 से मल्टीप्लाई कर लीजिएगा। तो यही एक छोटी सी मतलब आपके पास फॉर्मूला याद रखना है कि मोलरता बराबर विलय की मोलों की संख्या अपन विलयन का आयतन। अब भाई मतलब इतना तो है कि आप विलयन चैप्टर पढ़े ही होंगे भाई, क्लास 12th में आ गए, 2 महीने एग्जाम बचे हुए हैं, तो मैक्सिमम स्टूडेंट्स तो पढ़े होंगे कि विलयन होता क्या है। लेकिन कुछ प्रतिशत ऐसे भी होते हैं बच्चे, तो देखिए विलयन क्या होता है। तो विलयन 2 चीजों से मिलके बना होता है, विलेय प्लस विलायक। सारा खेल इन्हीं का होता है, और आपको क्वेश्चन लगाने के पहचान करना होगा कि भाई विलेय कौन है और विलायक कौन है, क्योंकि तभी तो आप विलेय की संख्या निकालेंगे। आपके पास दे देगा OH और उसको H2O में इन दोनों का विलयन तैयार किया गया है, तो आप देखेंगे एक एज्यूम करेंगे तो आपको जो विलय की मात्रा होगी ना वो कम होगी। विलय क्या होता है, जो घुलकर अपनी आइडेंटिटी खो देता है। विलयन एक समांगी मिश्रण हम देखें तो विलयन एक समांगी मिश्रण है, जिसमें मतलब हम किसी चीज को, जैसे चीनी को हम पानी में घोल दिए, शरबत तैयार कर लिए, तो भाई फिर कोई कहे कि चीनी को जो कण थे अलग करो, तो अब ये कोई एबनॉर्मल इंसान हो जिसके पास कोई पावर हो वही कर सकता है, वैसे पावर वाले भी तो नहीं करेंगे, क्योंकि ये समांगी मिश्रण ही होता है कि विलय एक बार जब वो घुल जाता है तो अपना अस्तित्व खो देता है। नमक को भी घोल लें तो वही हाल होने वाला है, लेकिन भाई रेत को घोल लें तो फिर छान के हम रेत को अलग कर देंगे, सुखा देंगे, तो जैसे रेत थी वैसे ही रेत हमें मिल जाएगी। तो अब देखिए, इसमें जो विलय होगी उसकी मात्रा कम होगा, यानी जो विलयन में घुलता है वो विलय कहलाता है, और जो विलय को घोलता है, मतलब जो भी विलयन में घोलने का काम करता है उसे ही हम विलायक कहते हैं। तो आपके पास अगर क्वेश्चन दिया होगा तो विलय की मात्रा कम दिया होगा और विलायक की मात्रा अधिक दिया होगा। जैसे कि हम सवाल से एक समझे कि 10 ग्राम NaOH को
कितना ले लें, 5 ml में 5 ml, भाई क्या है 5 ml जल में घोला गया है। ये है आपके पास सवाल, और यहाँ से आपको फाइंड आउट करना है क्या, मोलरता। मोलरता आपको यहाँ से निकालनी है। तो आपको याद है फार्मूला, तो आप आएंगे कि मैम ने बताया था कि जो कम होगा वो विलेय होगा, अब जो अधिक होगा वो विलायक होगा। तो हमें चाहिए विलय, तो हमें मिल चुका है NaOH विलय है, और जो हमारा 500 ml जल है वो है हमारे पास विलायक, यानी विलय अणु से बनेगा। तो अब भाई मोल कैसे निकालेंगे, तो मोल देखिए कैसे निकालेंगे, और मोल आपको तो आना ही चाहिए। मोल बराबर होता है दिया गया द्रव्यमान अपन आणविक या परमाणविक द्रव्यमान, बस ये याद रखना है। तो दिया गया द्रव्यमान आपको पता है, लेकिन आणविक द्रव्यमान आपको खुद से निकालना है। बहुत कम चांसेस है कि रहम खा के आपके पास दे दिया जाए कि जो NaOH का है भार कितना है, लेकिन भाई हमें भरोसे आस पे क्यों बैठना, क्योंकि आजकल विश्वास तो किसी पे भी नहीं किया जा सकता। तो हम करेंगे अपनी तैयारी। तो आपको 1 से लेके 30 तक परमाणु भार याद करना है। जैसे कुछ इंपॉर्टेंट होते हैं, जैसे शुरू से हाइड्रोजन को आप याद ही रख सकते हैं, भाई इसका तो सब कुछ एक होता है, संयोजकता 1, परमाणु क्रमांक 1, तो भार भी हमारा 1 होगा। हीलियम का वैसे हम लेते नहीं, लेकिन याद रख सकते हैं हीलियम का 4 होता है। लिथियम भी बहुत कम चांसेस है, लेकिन इसका होता है 7। अब आती है कार्बन की बारी। कार्बन का होता है परमाणु भार 12, और फिर ऑक्सीजन का 16, नाइट्रोजन का 14, फिर उसके बाद कितने इंपॉर्टेंट है, फिर इधर को छोड़ दीजिए, फिर इधर लीजिए, सोडियम का 23, मैग्नीशियम, हाँ इसका भी ले सकते हैं, मैग्नीशियम का भी 24, 25 के होता है, 25 ले सकते हैं, ऐसे अनुमान लगा के ले सकते हैं। फिर उसके बाद सोडियम का हो गया। फास्फोरस कितना होता है, फास्फोरस सल्फर का याद रख सकते हैं 32, SO4 जैसे H2SO4 पूछ दे, क्योंकि NaOH H2SO4 HCl इसी में पूछेगा। और क्लोरीन का आपके पास होता है 35.5 क्लोरीन का होता है। फिर उसके बाद कैल्शियम का 40 होता है, पोटेशियम का 39 होता है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंस है और आप याद करके ही रखे होंगे, बस हमने थोड़ा सा बता दिया। तो हमने देखा कि हमें निकालना है सोडियम NaOH का मोल, तो हमें 10 ग्राम तो ये दिया हुआ है। तो हम यहाँ पे जब मोलरता निकालेंगे, फाइंड आउट करेंगे, तो सबसे पहले हमें मोल निकालना है। तो मोल निकालने के लिए हमें फार्मूला पता है, और यहाँ पे हम ऊपर रखेंगे 10, और NaOH का निकालेंगे अणु भार। तो अणु भार देखिए, सोडियम का आपके पास 23, ऑक्सीजन का 16, हाइड्रोजन का 1, और सबको ऐड करेंगे तो आपके पास आ जाएगा 40, और 40 से आप क्या कर देंगे, डिवाइड, 0 से 0 कैंसिल आउट, और ऊपर आप भाग देंगे, या तो यहीं पे ऐसे लिख लीजिए 10/40, और नीचे होगा आपके पास 500, और ऊपर करना है 1000 से मल्टीप्लाई। अब मल्टीप्लाई कीजिए तो ये हो जाएगा आपके पास, इस 0 से 0 को कैंसिल आउट कर दीजिए, तो ये और 4 से काटेंगे तो आएगा आपके पास 1/4, और मल्टीप्लाई 1000, और नीचे है आपके पास 500। तो इस 500 से ये भी हमारा क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट हो जाएगा। अब आपके पास बचा है यहाँ से 1/4 मल्टीप्लाई 5, और इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा 20, और डिवाइड करेंगे तो आपके पास 0.5
ऐसे कुछ करके आंसर आ जाएगा जिसे हम मोल से दर्शाते हैं। तो 0.5 समथिंग कुछ और भी आगे आप मल्टीप्लीकेशन करेंगे तो आ जाएगा। हमें मेन यही तक ध्यान करना था कि हम मोल निकाल लिए और 500 ml दिया था तो 1000 से हमने मल्टीप्लाई कर दिया यहाँ पे। अब इसको हम सॉल्व कर देंगे मैथमेटिकली, तो जो भी आंसर है वो आपके पास अगर गणित सही है तो आ जाएगा। भाई अब गणित से तो पीछा बायो वाले छुड़ाते हैं, मैथ वालों के लिए तो प्लस पॉइंट है, लेकिन बायो वाले के लिए थोड़ी मुश्किल होगी, लेकिन वो भी मेहनत करेंगे तो हो जाएगा। ज़्यादा नहीं हार्ड रहता है, थोड़ा हार्ड रहता है, लेकिन मेहनत तो हमें करनी पड़ेगी। तो इसी तरह आपसे नॉर्मलता, मोलरता, फॉर्मलता पूछी जाएगी। तो मोलरता आपको क्लियर हो गई होगी इस सवाल से कि कैसे निकालते हैं। और सेम प्रोसेस यही रहता है मोलरता में भी, क्योंकि देखिए र और ल का चेंज हुआ है, तो जितना नाम में चेंज हुआ है उतना ही इसके डिफिनेशन से में भी चेंज हुआ, कुछ नहीं। हम यहाँ पे आयतन ले रहे हैं और यहाँ पे हम लेंगे द्रव्यमान। तो अब आप यहाँ से इसकी परिभाषा देखिए कि 1 किलोग्राम में घुले हुए विलेय के मोलों की संख्या को उस विलयन की मोलरता कहते हैं। यहाँ पे हमने लीटर में आयतन ना लेके हम यहाँ पे ले रहे हैं किलोग्राम द्रव्यमान। तो आपके पास मोलरता बराबर मोलरता जिसे हम मोलैलिटी कहते हैं आ जाएगा विलेय के मोलों की संख्या विलायक का द्रव्यमान केजी में रखना होता है आपके पास। तो अब इस पे लगा के जैसे इसी फार्मूले को आप यहाँ भी यूज, मतलब यही क्वेश्चन को इस तरीके से भी यूज कर लेंगे कि जो 10 ग्राम है वो विलेय और हमने मोल निकाल लिया कि NaOH का मोल आया, मोल निकालेंगे तो 10/40 आ गया। तो ऊपर 10/40 रखेंगे, द्रव्यमान नीचे रखेंगे और ये ग्राम में यहाँ देता है, तब यहाँ से मल्टीप्लाई करेंगे और हमारे पास मोलरता आ जाएगा। तो बस आपको यहाँ पे क्या करना है, द्रव्यमान रहेगा याद रखना और यहाँ पे आयतन है। मोलरता में द्रव्यमान और मोलरता में आयतन। तो तो कभी कभी आपको ऐसे क्वेश्चन पूछ सकता है ना कि मतलब कौन सा है कि जो ताप मतलब उसमें ऐसा कुछ होगा तो वो निर्भर करेगी। तो देखिए हम आयतन निकालते हैं, तो आयतन यहाँ पे लिखा है तो आयतन बराबर हम क्या लिखते हैं, द्रव्यमान अपॉन घनत्व। और जब भी आयतन आ जाता है तो वो ताप बढ़ाने पे घटेगा और बढ़ेगा ही, क्योंकि देखिए अब द्रव्यमान को तो हम नहीं कह सकते कि हम तापमयी उसको गर्म कर दिए तो वो 1 किलो था तो आधा किलो हो गया या 1 किलो तो 2 किलो हो गया है। लेकिन अगर आयतन है तो आयतन आपके पास फैलेगा, क्योंकि कोई जैसे देखिए इलेक्ट्रिसिटी होती है, इलेक्ट्रिसिटी का जो तार लगा हुआ होता है जब भी वो टेम्परेचर कम होता है तो टाइट हो जाता है और जैसे ही गर्मी आती है तो देखेंगे वो लटक जाता है। तो ये एक वहां से मतलब वो केमिस्ट्री ही है, क्योंकि जो उसके कण होंगे ना ताप के कारण दूर दूर हो जाते हैं जिसके कारण वो लूज हो जाता है और ठंडी में कंप्रेस हो जाते हैं, पास पास आ जाते हैं, जिसके कारण जो हमारे वायर्स होते हैं वो टाइट हो जाते हैं। तो ताप का प्रभाव मोलरता पे होता है, न कि मोलरता पे। तो कभी क्वेश्चन आपसे पूछ सकता है कि क्या मतलब इसमें ऑप्शन दे देगा कि कौन ताप पे निर्भर करता है, मोलरता, मोलरता और भी कुछ। तो आपको ऑप्शन लगाना होगा मोलरता, क्योंकि मोलरता में आयतन है तो वो निर्भर करेगा और यहाँ पे द्रव्यमान है तो निर्भर नहीं करेगा, ये डिफरेंस होता है। अब एक और बचा है टॉपिक नॉर्मलता, उसे भी हम देख ही लेते हैं। यहाँ से इसे हम करते हैं रिमूव और यहाँ से हम देखते हैं नॉर्मलता। नॉर्मलिटी। अब भाई इसकी डिफिनेशंस क्या है, तो इसकी भी डिफिनेशंस हम देखते हैं कि आखिर इसकी डिफिनेशन क्या है। तो हम इसे भी लेंगे थोड़ा ये मोलरता कि जैसे 1 लीटर बिलियन में विलेय के ग्राम तुल्यांकों की संख्या को उस
अब आपके पास यहाँ से डिफ्रेशन आएगा और कुछ थोड़ा सा यहाँ पे नया है, आपको लिखना है ग्राम तुल्यांकों की संख्या। अभी हम मोल से लिखते आ रहे थे और यहाँ पे बस डिफरेंस हो जाएगा कि आप नॉर्मलता बराबर लिख सकते हैं विलेय के ग्राम तुल्यांकों की संख्या अपॉन बिलियन का आयतन, वो भी किसमें, लीटर में। ये आपके पास होता है नॉर्मलता का फार्मूला और ये हो गई नॉर्मलता की डिफिनेशंस। जब नॉर्मलता पूछे 2 नंबर में से पूछ सकता है, 1 नंबर में तो आप डिफिनेशन लेके इसको लिख देंगे तो ये बहुत ही अच्छा सा एक इम्प्रेशन देगा। तो अब ये आपको ग्राम तुल्यांक, भाई ये ग्राम तुल्यांक क्या है, इसमें आपको कंफ्यूजन आएगी। तो हम सबसे पहले निकालते हैं कि ये ग्राम तुल्यांक आखिर होता क्या है। ग्राम तुल्यांक हम कैसे निकालेंगे, देखिए जो भी हमारे पास यौगिक, जो भी सूत्र मतलब NaOH के वच 2 कुछ भी दे देगा तो उसका हम लिखेंगे अणुभार और अपॉन लिखेंगे संयोजकता और यही हो गई आपके पास तुल्यांक निकालने के बराबर, क्योंकि तुल्यांकी भार बराबर ही होता है अणुभार अपॉन संख्या संयोजकता। तो यहाँ से अम्लीयता भी आपके पास दे देता है कि अगर KOH, यहाँ से मान लीजिए कि हमने एक क्षार ले लिया KOH और हो गया आपके पास H2SO4, तो आप कैसे निकालेंगे, तो सबसे पहले इसका भार निकालेंगे। सोडियम का 39 हो गया, पोटेशियम का 39 हो गया, ऑक्सीजन का 16, हाइड्रोजन का 1, सबको ऐड कर देंगे। H2SO4 में भी इसी तरीके से करेंगे। यहाँ पे संयोजकता 1 है और यहाँ पे संयोजकता 2 है, क्योंकि यहाँ पे भी एक इसके लिए गई है और हाइड्रोजन +2 और यहाँ पे सल्फर 2। तो इसी तरीके से आपको निकालना होगा। तो अगर अणुभार इसका निकालेंगे तो कितना हो जाएगा, 39 प्लस ऑक्सीजन का 16 1, तो 40 10 46 56 अपॉन और KOH अगर ले रहे हैं तो 1, अगर H2SO4 दिया है तो 2 कर देंगे तो यहाँ से कट आउट होके आपके पास 2 28 आ जाएगा। विलेय के तुल्यांकों की संख्या और जो भी आयतन देगा रख के आसानी से आप नॉर्मलता निकाल सकते हैं। तो ये था आपके पास क्वेश्चन के साथ, बिल्कुल समझ में आया होगा, यही उम्मीद करते हैं, क्योंकि हमने बिल्कुल भी आसान तरीके से समझाने की कोशिश की है। सबसे फर्स्ट हमारा काम था डिफिनेशंस देखना, फिर फार्मूले देखे, फिर फार्मूले को क्वेश्चन पे अप्लाई करके देखा। इतने में तो आपको मोललता और नॉर्मलता समझ में आ ही गई होगी। और मोल कैसे निकालते हैं, तुल्यांकी भार कैसे निकालते हैं, हमने एक एक छोटे से छोटे पॉइंट्स को निकाल लिया कि अगर आप बिल्कुल भी नहीं पढ़े हैं फिर भी इस सेशन के साथ आप मोललता और नॉर्मलता निकालना सीख जाएं, मास्टर्स हो जाएं इसमें, कि हमें बिल्कुल भी यहाँ से इसको देख के पसीने न छूटे, बस हम इसे सॉल्व करते चले जाएं। तो अगर आपको सेशंस अच्छा लगा हो, हेल्पफुल रहा हो, तो प्लीज़ मेरे फ्रेंड लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिएगा अगर आपका दिल करे तो, क्योंकि आपके यही जो कमेंट्स होते हैं ना वही हमें मोटिवेट्स करते हैं, आपके लाइक और कमेंट्स, कि मतलब हमारी कोशिश किसी के काम आ रही है तो हम और भी बेहतर कोशिश करते रहेंगे। तो दोस्तों थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। ऑलवेज बी हैप्पी।